स्टूडेंट्स, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। ठीक है, सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडी, लेसन नंबर 3 द पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज एंड द टॉपिक विल बी द पब्लिक एंटरप्राइज। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइवेट एंटरप्राइज डन कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर में हम पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में जानेंगे। देखिए पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसी यूनिट जहां पर 100% या फिर मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा या पूरा 100% जब गवर्नमेंट की ओनरशिप होते हैं उसे हम पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं बेसिकली। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज का इसमें कोई रोल नहीं होता, पूरी तरह से गवर्नमेंट की सब्सिडरी होती है। ये गवर्नमेंट 100% या इन्वेस्टमेंट करती है या 50% से ज़्यादा शेयर यहाँ गवर्नमेंट के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेसिकली पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का मेन मकसद मोटिव क्या होता है बेसिकली, सर्विस मोटिव भी होता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी प्रॉफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे जो SBI बैंक है वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, बट फिर भी उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये भूल जाइए कि आज के टाइम गवर्नमेंट एंटरप्राइज का मकसद केवल सर्विस होता है। ठीक है, आज के टाइम वो प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए भी वो काम करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट एंटरप्राइज या पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, आज के समय उन्होंने प्रॉफिट मोटिव भी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है भाई, जिस पर 100% स्टेट ओनरशिप या गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है या फिर मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा। वो 50% से ज़्यादा 51% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। ठीक है, वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, SBI बैंक, रेलवे, ठीक है, ये गवर्नमेंट के एंटरप्राइज होते हैं बेसिकली। ठीक है, DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हरियाणा रोडवेज, ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट के एंटरप्राइज होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप के साथ ये रन करते हैं। गवर्नमेंट का उद्देश्य इनसे प्रॉफिट कमाना भी होता है। ठीक है, मोर देन 50% या 100% ओनरशिप के साथ ये काम करती हैं। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज। अब देखिए पब्लिक एंटरप्राइज के फीचर, सबसे पहले स्टेट ओनरशिप। यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब पब्लिक या गवर्नमेंट से है। ठीक है, पब्लिक या गवर्नमेंट से है, यानी ओनरशिप किसके होते हैं, गवर्नमेंट की। किस तरह से, या तो 100% ओनरशिप या फिर मोर देन 50% ओनरशिप यहाँ गवर्नमेंट की होती है। जो प्रॉपर्टी होती है, जो डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं, सारे गवर्नमेंट के पास होते हैं। गवर्नमेंट उसमें डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसमें रुपया लगाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, तो सारा काम गवर्नमेंट का होता है। तो इस पर जो ओनरशिप है कहने का मतलब वो सारा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। आगे देखिए स्टेट कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि मैनेज करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज अपॉइंट किए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, उसके ऊपर किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। आगे देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, तो अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं गवर्नमेंट की। तो हर मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट को क्या करती है, फाइनेंस करती है, मनी प्रोवाइड कराती है, मनी रुपया पैसा वहाँ लगाती है। तो यहाँ पूरी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम होती है कि वो जितना चाहे रुपया वहाँ लगा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को पूरी सैलरी देती है। ठीक है, सारे काम गवर्नमेंट करती है, रुपया गवर्नमेंट का लगा है, प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को ही होगा। आगे देखिए सर्विस मोटिव, मेन मकसद उनका बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सेवा करना होती है आम जनधन की। ठीक है, लेकिन आज के समय मैंने बताया जैसे कि प्रॉफिट भी कमाना भी उनका उद्देश्य हो चुका है, बट मेन मकसद उनका सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, जैसे देखिए गवर्नमेंट की रेलवे एंटरप्राइज होती है, तो गवर्नमेंट की रेलवे का क्या मोटिव है भाई, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कराना, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को आसानी हो और कम रुपए में वो जा सके, इसलिए वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो सर्विस मोटिव होता है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस का। आगे देखिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, कौन किसे जवाब देगा, परफॉर्मेंस पर कौन जवाब देगा। प्राइवेट एंटरप्राइज अगर आप देखो तो उन्हें तो 1-2 पर्सन्स को ही जवाब देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं देना पड़ता। ठीक है, एक मैनेजर मान लीजिए किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में लॉस हो गया तो मैनेजर से जवाब कौन मांगेगा, डायरेक्टर मांगेगा, प्रमोटर्स मांगेंगे, शेयर होल्डर मांगेंगे, बस 1-2 इंडिविजुअल उनसे जवाब मांगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं, उनसे जवाब मांगने वाले बहुत लोग हैं, गवर्नमेंट तो मानेगी ही,
ठीक है। अपोजिट में बैठी हुई गवर्नमेंट उनसे जवाब मांगेगी, भाई ये क्या हुआ, ठीक है, इसमें लॉस कैसे हो गया, आपने क्या किया इतने दिन सरकार में बैठकर। साथ ही साथ पब्लिक, आम जनता, आम जन जो होता है वो भी गवर्नमेंट से जवाब मांगेगी, भाई ये चल क्या रहा है, आपका उद्देश्य जनता को सर्विस प्रोवाइड कराना है और ये हो क्या रहा है। तो अगर गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन असफल होते हैं, ठीक है, सही ढंग से काम नहीं कर पाते, तो उनसे जवाब मांगने वाले, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही मांगने वाले बहुत से लोग होते हैं, आम जनता भी है, ठीक है, गवर्नमेंट खुद भी होती है, अपोजिट पार्टियां भी होती है। आगे मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर, तो गवर्नमेंट कई जगह अपनी मोनोपोली भी बना लेती है, जैसे रेलवे में गवर्नमेंट की बहुत सालों तक मोनोपोली बनी रही थी और अब भी है। रेलवे में कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं आया था, लेकिन फिलहाल तो खैर आ चुका है, IRCTC आ चुकी है प्राइवेट एंटरप्राइज, लेकिन अभी भी वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, ठीक है। गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। मोनोपोली का होता है मतलब होता है एक अधिकार, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो अधिकार है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, एक अधिकार, ठीक है। कोई और इस बिजनेस में नहीं आ सकता, केवल गवर्नमेंट इस बिजनेस को रन करेगी, कोई और इसे नहीं चला सकता, कोई और इसमें अपनी दखलंदाजी, इंटरफेरेंस नहीं दे सकता। तो ये सारे थे फीचर्स ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज जहाँ 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होते हैं या फिर मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन जहाँ अप्लाई होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमने पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में अभी अभी पढ़ा कि पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है, ठीक है, जिस पर 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है या मोर देन 50% होते हैं, वो पब्लिक एंटरप्राइज हमारे कहलाते हैं। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज की कौन कौन सी फॉर्म होती है। सबसे पहला आपका फॉर्म आ रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स होता है गवर्नमेंट को अपना बिजनेस या अपना एंटरप्राइज लगाने के लिए। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है या 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होनी जरूरी है, यहाँ किसी भी प्राइवेट कंपनी को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की या कंट्रोल होना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, और यहाँ किसी प्राइवेट को नहीं आने दिया जाता बेसिकली, ठीक है। और इसका जो मैनेजमेंट होता है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए गवर्नमेंट को अलग से अपना डिपार्टमेंट या अपनी मिनिस्ट्री बनानी पड़ती है, ठीक है, अलग से मिनिस्ट्री बनानी पड़ती है। हर साल इसका जो बजट होता है वो अप्रूव किया जाता है, बजट पार्लियामेंट में पेश होता है, बजट पार्लियामेंट में पेश होने के बाद संसद से, पार्लियामेंट से उसे उसकी अप्रूवल मिलती है, ठीक है। ये होती है आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जहां 100% स्टेट की ओनरशिप, गवर्नमेंट की ओनरशिप होना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट इसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जिसकी गाइडेंस में ये पूरी की पूरी काम करती है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है, ठीक है, और इसका जो बजट बनता है वो अप्रूव किया जाता है, कहाँ पर, संसद में अप्रूव किया जाता है, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री कंसर्न होते हैं वो इसके सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, भाई रेलवे डिपार्टमेंट में फायदा प्रॉफिट जो भी है उसके लिए रेलवे, ठीक है, जिम्मेवार होती है। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहलाती है, जहाँ 100% ओनरशिप जरूरी होती है। अलग से इसके लिए एक डिपार्टमेंट तैयार किया जाता है, इसका बजट अप्रूव होता है पार्लियामेंट में, यही अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब करती है। अब कुछ नाम देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पहले आपका है रेलवे, ठीक है, गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे इसका एक बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। इंडियन रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक बड़ा एग्जांपल है। और सेकंड है द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, जो पोस्ट ऑफिसेस और टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, वो भी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, अलग से बजट अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए अलग से बनता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बनती है, सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती है इसके लिए, ठीक है। तो ये होते गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, ठीक है, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये कहलाती है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लीजिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। इसके एग्जांपल मैंने बता दिए, रेलवे है और पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट आपका हो गया, ठीक है। फीचर्स देखिए, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आएगा वो पोस्ट एंड टेलीग्राम वाला। फीचर देखिए, फॉर्मेशन इसका काफ़ी इजी होता है क्योंकि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की रहनी है, प्राइवेट लोग को हमें शामिल ही नहीं करना बेसिकली, तो इसलिए गवर्नमेंट इजीली इसका फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट देखिए ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है, पूरा मालिकाना अधिकार, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है, बिल्डिंग होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है, सब पर गवर्नमेंट का
राइट होता है गवर्नमेंट के, साथ ही उसकी ओनरशिप रहती है। मैनेजमेंट कौन संभालेगी? बेसिकली गवर्नमेंट संभालेगी, गवर्नमेंट ही इसे मैनेज करती है, ठीक है। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट करते हैं। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, वो इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं। फाइनेंसिंग देखिए, फाइनेंस यानी कि मनी का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाएगा, तो मनी का अरेंजमेंट भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट अपने शेयर इशू कर सकती है पब्लिक में, ठीक है। शेयर इशू करने के बाद, डिबेंचर इशू करने के बाद, ठीक है, अपने एक्सपेंस को ये मेट करती है बेसिकली, और डे टू डे अपने काम को चलाती रहती है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग कौन करते हैं, रुपया कौन लगाती है, पैसा कौन लगाती है, गवर्नमेंट ही लगाती है। अपॉइंटमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयज यहाँ सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हें कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। इनके लिए अलग अलग, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी जो बड़ी भर्तियां होती हैं ना इनके अंदर, ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, रेलवेज में जो बड़ी भर्तियां होती है जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इनके लिए भर्तियां करते हैं, इनके लिए एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट्स करते हैं बेसिकली, ठीक है। आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, निर्णय लेना, तो निर्णय लेने में इन्हें आज़ादी रहती है, कोई भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, कोई इनके बीच इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो ये थे इसके फीचर्स, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, जहाँ गवर्नमेंट की 100% ओनरशिप लगती है, अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, मिनिस्ट्री बनाई जाती है, ठीक है, अप्रूवल किया जाता है, बजट पार्लियामेंट में पास होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए अपनी अंडरटेकिंग खोलने का, ठीक है। ये इसके फीचर्स थे। अब मेरिट्स देख लेते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं, ठीक है, लाभ क्या क्या है एक डिपार्टमेंट। सबसे पहले इजी फॉर्मेशन, इन्हें फॉर्मेशन करना काफ़ी इजी है, आसान है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज की दखल अंदाजी होती ही नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट को करना है, तो गवर्नमेंट अच्छे से प्रॉपर प्लान करके, ठीक है, इसे ईजिली फॉर्म्ड कर सकती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के लिए इसे किया जा सकता है, तो इसका फॉर्म करना, फॉर्मेशन निर्माण करना काफ़ी ईजी होता है। सेकेंड देखिए, इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण, तो पूरी तरह से इसके ऊपर गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, गवर्नमेंट बजट अप्रूव करती है, ठीक है, सारे काम गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट का पूरी तरह से नियंत्रण यहाँ पर होता है, इफेक्टिव कंट्रोल पूरी तरह से यहाँ पर रहता है। फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, भाई गवर्नमेंट करती क्या है, प्राइवेट लोगों पर टैक्स लगाती है। जब प्राइवेट लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो अपनी इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने खुद नहीं अपना बेसिकली एंटरप्राइज शुरू कर लिया, ठीक है, तो उन्हें टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जितनी भी इनकम आ रही गवर्नमेंट की है, सारी की सारी गवर्नमेंट अपने आप को थोड़ी टैक्स पे करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की इनकम में इंक्रीज होता है और टैक्सेशन में उनका रिडक्शन होता है, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट का उद्देश्य देखिए सर्विस मोटिव तो है ही, बट साथ ही साथ प्रॉफिट अर्न करना भी उनका मोटिव होता है। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जरिए गवर्नमेंट अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने टैक्स के बर्डन को रिड्यूस कर सकती है। और फिर है ईजी फाइनेंस अरेंज करना भी इनके लिए बड़ा इजी रहता है, ठीक है, इन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर खरीदने के लिए हर कोई रेडी होता है, क्योंकि सिक्योर हैं, ठीक है, डूबने का कोई खतरा नहीं है, डूब भी जाए तो गवर्नमेंट खुद पे करती है, इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, ठीक है, इजी रहता है, इजी फाइनेंसिंग रहते हैं। तो ये थे इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स वो देख लेते हैं, कुछ 2-4 पॉइंट्स बचे हैं बस डीमेरिट्स के, वो देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहले लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, भाई तुरंत निर्णय लेने में तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, क्यों, गवर्नमेंट की ओनरशिप होते, गवर्नमेंट में डिसीजन काफ़ी डिले रहते हैं, तो सटीक डिसीजन और प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने में इन्हें देरी होती है। वैसे भी गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, फाइलें पड़ी रहती हैं सालों साल और डिसीजन तुरंत नहीं हो पाते, क्विक नहीं हो पाते। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सबसे पहला लिमिटेशन यही है कि लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले पाते, हम निर्णय नहीं ले पाते। सेकेंड है लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, भाई जो गवर्नमेंट होते हैं वो पुराने तरीकों से, पुराने मेथड से काम करते हैं और नए मेथड अपनाने में कई बार झिझकती है, फ्लैक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है, स्थिर रहती है, ओल्ड टेक्निक ओल्ड मेथड से यहाँ काम की जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन को ऑब्टेन करती है, पुराने लोग लगे होते हैं जो नए रूल्स को मानने से कई बार इनकार कर देते हैं, तो फ्लैक्सिबिलिटी की काफ़ी कमी यहाँ देखने को मिलती है। लैक ऑफ इंसेंटिव, भाई देखिए
प्राइवेट बिजनेस में क्या रहता है, प्राइवेट बिजनेस में लोग मेहनत करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तभी हमारा प्रमोशन होने वाला है, तभी हम हायर इनकम कमा सकते हैं, हायर स्टेटस पर मूव कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एंटरप्राइज में होता क्या है, लोग एक बार जॉब लगने के बाद सिक्योर हो जाते हैं कि भाई अब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे नहीं हटा सकता, मेरी सैलरी आनी ही है, ठीक है। अब देखिए लॉकडाउन के अंदर प्राइवेट लोग बेचारे इधर उधर घूम रहे, मारा मारी हो रही, बट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आराम से घर बैठे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें A to Z इनकम मिलनी है, उनका 1 रुपया भी नहीं डूबने वाला। तो इसीलिए वहाँ लोगों के पास इंसेंटिव नहीं होता, इसीलिए लोग मेहनत भी नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सुस्त रहते हैं, लेजी रहते हैं, काम में देरी करते हैं, देरी से आते हैं, ठीक है, जल्दी चले जाते हैं। तो लोगों के पास इंसेंटिव नहीं होता वहाँ पर काम करने के लिए, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लैक्सिटी वो दिखाते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आगे देखिए, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल राजनीतिक दखलंदाजी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ में दखलंदाजी होती है। रिक्रूटमेंट हो रही है भाई, ऊपर से मिनिस्टर का फ़ोन आ गया कि मेरे बंदे को लगाने हैं भाई, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फ़ोन आ गया, मिनिस्टर का आ गया, तो दखलंदाजी बहुत होती है, थोड़े थोड़े डिसीजन होते हैं, घोटाले स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ज़्यादा दखलंदाजी होती है। 5 पॉइंट वो देख लीजिए, बस 1 पॉइंट बचा हुआ है, रेड टैपिज्म, ठीक है। रेड टैपिज्म यानी कि फाइलें का पड़ा रहना, सालों साल फाइलें पड़ी रहती है, उन पर काम नहीं होता, ठीक है, रखी रखी उन पर धूल चढ़ी रहती है, काम नहीं हो पाता, ये इसकी एक डिमेरिट्स है। टेंडर पास हो जाते हैं पर सालों तक, पर लेकिन काम उन पर बहुत देर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो काफ़ी इसकी ये लिमिटेशन भी है।